NICB यानी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक की पाबंदी के बाद खाता धारकों की सारी जमा पूंजी फ्रीज हो गई। मतलब ना तो आप पैसे जमा कर सकेंगे, ना ही जमा रकम निकाल सकेंगे। साथ ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब नए लोन भी नहीं दे पाएगा। डिपॉजिट देनदारी के साथ साथ नए निवेश पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद NICB के खाता धारकों में अफरा तफरी मच गई है। अब महाराष्ट्र से गुजरात तक बैंक के बाहर हजारों खाता धारक रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई एक तरह से डूब गई है। फंसी कमाई, रो पड़े लो, कहीं आपकी कमाई भी तो नहीं फंसी। NICB बैंक पर कार्रवाई, ग्राहकों की टेंशन बढ़ाई। लोगों को रात को 7 बजे जब जी न्यूज पे देखते तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर वो। महाराष्ट्र में NICB बैंक में पैसा रखने वाले लोग परेशान हैं। इन्हें अपने पैसों की चिंता है, कहीं उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब तो नहीं जाएगी। NICB बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद जब जी न्यूज ने लोगों से बातचीत की, तो इस बीच एक बुजुर्ग अपनी मजबूरी बताते हुए रो पड़े। सतीश रावल NICB बैंक के ग्राहक हैं। बैंक में 44 लाख का FD कर रखा है। इससे मिलने वाले इंटरेस्ट से इनका घर चल रहा था, लेकिन परेशानी की वजह से वो कैमरे पर ही रोने लगे। पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरे को। मैं अभी कभी मिलेगा, क्या मिलेगा और मुझे नहीं मालूम है। 55 लाख रुपीस मेरा है इधर, अभी मुझे नहीं मालूम है। RBI ने वो रोक लगा दिया है ट्रांजैक्शन पे, 0 ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो अभी मुझे नहीं मालूम कब मिलेगा पैसा। 6 महीने के बाद, तो अभी 6 महीने तक मैं क्या करेगा, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा इंटरेस्ट पे ही सब कुछ चल रहा है। दरअसल अनियमितताओं की वजह से RBI ने NICB बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके खाते फ्रीज कर दिए। पहले भी मेरी एक FD है, कैश भी है अकाउंट में 7-8 लाख, और अभी ये लोग क्या आंसर देंगे। मेरे को कल शादी है मेरी लड़की की, आंसर हमको तो मैसेज भी नहीं दिया, ये तो पड़ोसी से मालूम पड़ा। ऐसा कभी होगा ऐसा लगा भी नहीं था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव के, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 इयर्स हमारा अकाउंट है यहाँ, इसीलिए अब वी ऑल आर शॉक्ड एक्चुअली। RBI नियमों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए NICB बैंक की गतिविधि पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब बैंक नए लोन नहीं दे पाएगा। डिपॉजिट और देनदारी के साथ साथ नए निवेश पर भी रोक लगा दी गई। RBI की कार्रवाई की वजह से ग्राहकों के पैसे निकालने पर भी रोक लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को अपना पैसा डूबने का डर सता रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। RBI बताए कि पैसा कब मिलेगा, बैंक ने लोगों को अंधेरे में क्यों रखा, बैंक भाग जाए तो लोग क्या करें। लोगों के इन तमाम सवालों को जवाब कौन देगा। केवल मुंबई नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति गुजरात में भी दिखी, जहां पैसे फंसने की वजह से लोग परेशान दिखे। हालांकि RBI के नियमों के मुताबिक सभी ग्राहकों को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन जिनकी जीवन भर की पूंजी इस बैंक में जमा है वो क्या करें। कोई बड़ा व्यापारी है, सब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे लोग हैं। कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया। इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया। बोलने का ना था ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है। जी न्यूज लगातार इस खबर पर आपके हित के लिए खड़ा है। महाराष्ट्र में NICB के ग्राहक को सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उनकी जमा पूंजी डूबने का भी डर सता रहा है। वहीं फडणवीस ने RBI की कार्रवाई को जायज बताया कि RBI जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो RBI इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से RBI ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। वहीं NICB बैंक के ग्राहक तनाव में है, उन्हें अपने पैसों की चिंता है। बैंक के बाहर वो बस इस आस में खड़े हैं कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, सरकार उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगी। बैंक की करतूत की सजा ग्राहकों को क्यों मिले, ग्राहक का हक कब मिलेगा और क्यों चंद लोगों की वजह से आम जनता परेशान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।